अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं केक रस्क बनाना सिखाऊंगी तवे पर, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं बिना ओवन के। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल गुलजादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले इसका केक बना लेंगे। ये 3 अंडे तोड़ लेंगे बाउल में। आप इसको अलग अलग प्याली में भी निकाल सकते हैं ताकि अगर कोई ख़राब हो तो पता चल जाए, वरना ये सारे ख़राब हो जाएंगे। अब इसमें आधा कप चीनी डालेंगे, यानी 100 ग्राम, और इसको बीट कर लेंगे। इसको उस वक्त तक बीट करेंगे जब तक ये क्रीमी ना हो जाए। ये देखें, अब ये अच्छी तरह क्रीमी हो चुका है। मैंने इसको चीनी को डिज़ोल्व होने तक इसको बीट किया है। अब आधा कप यानी 100 ग्राम कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसको ज़्यादा ओवर बीटिंग नहीं करना, वरना ये बहुत झाग बन जाएगी इसमें। अब ये 1 कप यानी 125 ग्राम मैदा और आधा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको पहले मिक्स कर लेंगे। आप कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करें, लेकिन क्योंकि मुझे तो तजुर्बा है तो इसलिए मैं एक साथ ही शामिल कर रही हूँ। अब इसको हल्के हल्के फोल्ड करते रहेंगे। ये मैंने फास्ट करके आपको दिखाया है। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें ये आधा टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह मिक्स किया है कि ये बिल्कुल इसके झाग नहीं बैठेंगे। हल्के हल्के हाथ से इसको फोल्ड कर लेना है। अब ये मैंने सांचे में बटर पेपर लगा के रखा था। अब इसमें ये डालेंगे मिक्सर। पतीला मैंने प्री हीट करने रखा है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 10 मिनट पहले इसको प्री हीट करने रखना है आपको। अब इसको टेप कर लेंगे ताकि इसमें एयर बबल्स ज़्यादा ना हो। अब ये पतीला देखें, मैंने प्री हीट करने रखा था। इसके ऊपर अंदर एक रिंग रखा था, आप स्टैंड भी रख सकते हैं। अब इसको बेक करने रखेंगे। अब ये देखें, इसको 40 मिनट हो चुके हैं। अब ये बेक हो चुका है। देखें, मैंने एक मरतबा पहले चेक किया। ये देखें, बिल्कुल क्लीन आ रही है। अब इसको ठंडा कर लेंगे। अब केक को मैंने ठंडा कर लिया है। अब कटिंग बोर्ड पे इसके स्लाइसेस काट लेंगे। सबसे पहले इसका बटर पेपर रिमूव करेंगे। अब इसके पहले साइडें काट लेंगे। चारों तरफ से इसकी पहले साइडें काट लेंगे। ये इसको ब्रेड नाइफ़ कहते हैं। इसको ब्रेड नाइफ़ से ही काटें तो ये अच्छी तरह कटेंगे। अब ये इसको मैं साइड पे करके रखती हूँ। अब इसके पीसेस काट लेंगे। पहले 4 पीस करेंगे। अब मैं ये ज़्यादा हैं तो ये साइड पे करके रखती हूँ। एक एक करके इसको काट लेंगे। देखिए, इसकी मोटाई इतनी ही रखनी है, तकरीबन ये आधे इंच जितनी। ज़्यादा बारीक भी नहीं करने और ज़्यादा मोटे भी नहीं। ये देखें, कोशिश करें आप एक ही साइज़ के काटें। अगर कोई हल्का कोई मोटा कोई कम होगा तो ये देर से पकेंगे। कोई जल्दी पक जाएगा, किसी में टाइम लगेगा। अब ये मैं सारे इसी तरह काट लेती हूँ पीसेस।
ये देखें अब मैंने सारे काट लिए। अब कोई भी बेकिंग डिश लेंगे, ये मेरे पुराने ओवन की है, ये मैंने वो ली है। अब इसमें रख दे जाएंगे जितने इसमें आए। इसमें मैंने कोई भी ना ग्रीस किया है ना बटर पेपर लगाया, इसको ऐसे ही रहने दिया है। इस पर ऐसे ही रखेंगे। तवा मैंने बिल्कुल लो हीट पे गरम करने रखा है। अगर आप ओवन में पका रहे हैं तो इसको ओवन में आप 10 से 15 मिनट लगेंगे। 160 डिग्री पे आप इसको रखिएगा। पहले एक तरफ से सेक जाए, फिर पलट के फिर आप दूसरी साइड पे पका लीजिएगा। अब ये देखिए, ये तवा मैंने गरम करने रखा था, इसके तवे के ऊपर रखेंगे और इसको ढक देंगे। तकरीबन 10 मिनट इसको पकाएंगे बिल्कुल लो हीट पे। अब ये एक तरफ से सिक चुके हैं, अब इनको पलट लेंगे। ये अभी इतने सॉफ्ट हैं कि ये देखें, अभी इसमें से ऐसा ऐसा ये थोड़े से झड़ रहे हैं। इसको एहतियात से ही पलट लेना है। अब इसको मैं 10 मिनट और मज़ीद पका रही हूँ, बेक करने रखती हूँ। कोई भी ढक्कन इसके ऊपर रख लें। अब ये देखें, इसको 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी आंच बंद कर देती हूँ, यानी मैं दूसरे अब रखूँगी इस पर। ये देखें, अब ये जब ठंडे होंगे तो भी तभी ये क्रिस्प होंगे। अभी ये थोड़े से सॉफ्ट हैं। ये देखें, ये सारे मैंने इसी तरह बना लिए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।